नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि बहुत दिनों से आप सबसे मैंने वार्तालाप नहीं की, कोई भी वीडियो नहीं बनाया, आपके साथ कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान शेयर नहीं किया। तो सबसे पहले आप सबको चंद्रयान 3 की बधाइयाँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा वीडियो है मिथुन लग्न के लोग जो जातक हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इनका प्रोफेशन कैसे देखा जाए, बड़ी आसानी से कैसे पता किया जाए कि इनको इनकी लाइफ में कौन से प्रोफेशन से फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली बात बता दूं कि सारे मिथुन लग्न को एक जैसे फल नहीं मिलते, इसीलिए मेरा वीडियो गौर से सुने और जो मैं प्लैनेटरी पोजीशन जुपिटर की बताऊंगा उसको देखकर तय करें। उसको देखकर मैं 12 अलग अलग पोजीशंस बताऊंगा, उससे पता चलेगा कि मिथुन लग्न की अगर आप जातक हैं तो जुपिटर की कौन सी पोजीशन से आपको कौन से दिशा में प्रोफेशन में हेल्प मिलेगी। तो देर ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मिथुन लग्न के 10वें भाव के स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर की। अगर मिथुन लग्न की आपकी कुंडली है और जुपिटर आपके लग्न में यानी कि पहले भाव में बैठा है, भाव चलित कुंडली में भी अगर वो लग्न में बैठा है, लग्न कुंडली में और भाव चलित में दोनों में अगर वो लग्न में बैठा है तो वो पूरे फल लग्न के देगा। अगर वो लग्न में आपको कुंडली में पहले भाव में दिखा रहा है और भाव चलित में वो 12वें भाव में दिखा रहा है तो वो 12वें भाव के फल देगा। तो कोशिश किया कीजिए कि भाव चलित कुंडली को ज़रूर देखें। अगर कोई भी प्लैनेट मैं बोल रहा हूँ पहला भाव अगर वो लग्न कुंडली में भी पहले भाव में है और भाव चलित में भी पहले भाव में है तो डेफिनेटली वो पहले भाव के ही फल देगा। तो अगर बृहस्पति आपके पहले भाव यानी कि लग्न में है, यानी कि जहाँ नंबर 3 लिखा है, सबसे पहला जो खाना होता है ना, नंबर 3 मतलब मिथुन राशि, तो अगर वहाँ बृहस्पति है तो बृहस्पति क्या करेगा, यहाँ 10वें भाव का स्वामी है। बृहस्पति क्या है? गुरु। वो आपको गुरु बना देगा। आपकी पर्सनैलिटी जो होगी वो इतनी निखर के आएगी, आप बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति होंगे। आप बहुत ही अपने काम में बड़े ही दिमाग से, बड़े ही ज्ञान से अपने काम को करेंगे। आप किसी भी कार्य में चले जाएं, बेसिकली आपको जाना चाहिए जहाँ जिसमें आपकी पर्सनैलिटी यूज़ हो, आप पूरा आपका पूरा शरीर यूज़ हो। जैसे कि एक्टर बन सकते हैं, है ना, जैसे कि कोई पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपकी पूरी पर्सनैलिटी का यूज़ हो, आपको उस प्रोफेशन में ज़रूर हाथ आजमाना है, क्योंकि ये 10वें भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठा है, आपकी पर्सनालिटी में आके बैठा है। तो आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू ही कार्य कर पाएंगे और आप बिल्कुल गुरु होंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आप गुरु ही रहेंगे। आपसे कोई नहीं जीत पाएगा। गुरु अपने आप में एक टाइगर है, एक शेर है, तो आप शेर होंगे अपने प्रोफेशन में। अब बात करते हैं, अगर जुपिटर आपके दूसरे भाव में है तो वही बात कही थी मैंने कि 10वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ गया। तो अब 10वां भाव कर्म का है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोफेशन जो है, चूंकि आपकी सेकंड हाउस कौन सी, कर्क राशि होती है और गुरु की वो उच्च राशि है, तो आप ज्वेलरी बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप नग नगीने यानी कि ऑर्नामेंट्स भी बेच सकते हैं। बहुत ही महंगे महंगे हीरे मोती जवाहरात का काम आप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से कई बार ऐसे जातक सुनार परिवार में जन्म होते हैं। इनका जन्म ही सुनार परिवार में होता है। इनके पिताजी और इनके दादाजी की एक चलती आ रही होती है जिसे कहते हैं कि ये ज्वेलरी स्टोर्स हैं उनके, और ये उन्हीं घर में अक्सर ऐसे जातक पैदा होते हैं। नहीं भी तो ये बैंकिंग बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो बैंकिंग का हाउस है। तो यहाँ पे आप बड़े बड़े बैंक के मैनेजर्स बन सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो भी एडवाइज़र हो सकते हैं आप, और आप बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत ही उच्च शिखर पर जा सकते हैं। अब आते हैं, जुपिटर अगर तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव है ट्रैवल एंड टूरिज़्म का। भाई साहब, आपसे अच्छा ट्रैवल एंड टूरिज़्म में कोई भी ट्रैवल एजेंट नहीं बन सकता। आप जितने अच्छे ट्रैवल एजेंट होते हैं, क्योंकि आप गुरु हो,
आप कोई भी काम करोगे ना उसमें मास्टरी होगी आपकी, आप गुरु होंगे। तो अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो आपकी मास्टरी होगी सर, आपसे अच्छा कोई ट्रैवल एजेंट नहीं होगा। अगर आप एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, तो कोई जोड़ नहीं है आपकी, आप शेर हो। आप जैसे ही आओगे स्क्रीन के सामने आप शानदार परफॉर्मेंस दोगे, बिल्कुल ही शानदार आप एंकरिंग करोगे। टीवी एंकर, मोबाइल कम्युनिकेशंस, अगर आपकी कोई मोबाइल शॉप है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी बिज़नेस है, आप ईमेल के थ्रू बिज़नेस करते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप ऑनलाइन कोई भी बिज़नेस करते हैं, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, कसम से कह रहा हूँ आप फाड़ के रख दोगे। बिकॉज आप हो गुरु, आप हो जुपिटर, आप हो शेर। आप जैसे ही आओगे स्क्रीन के सामने छा जाओगे, आप सबको कैप्चर कर लोगे। फिर अगर जुपिटर आपके 4th हाउस में आता है तो 10वें भाव का स्वामी, चौथे भाव में, चौथा भाव है आपके सुख का। तो सबसे पहले तो आपका सुख बढ़ा देगा, बट बात प्रोफेशन की हो रही तो चौथा भाव किसका है? गाड़ी, घोड़े, मकान। तो आप प्रॉपर्टी बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप व्हीकल बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जो भी अच्छे खासे लग्जरी व्हीकल्स होते हैं, है ना, अच्छे खासे मतलब सुंदर मकान, उनकी डीलिंग करें, आपको फ़ायदा होगा। फिर अगर जुपिटर 5वें भाव में है तो सुभान अल्लाह है। क्यों? क्योंकि 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में जुपिटर अगर जा रहा है तो ये वहाँ पे क्या करेगा? 5वां भाव जो है आपका आर्ट्स का है, आपके कह सकते हैं क्रिएटिविटी का है। तो आप बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, ऐसे कई सारे बॉलीवुड में एक्टर हैं, एक का तो मैं नाम भी जानता हूँ। वो मिथुन लग्न के हैं और उनका जुपिटर का कनेक्शन 5वें भाव से है और बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप हास्य अभिनेता भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। हालांकि ये है कि परफॉर्मेंस वाइज आप शेर हो, आपके सामने अच्छे अच्छे कलाकार जो है घबरा जाएंगे, और मैं जिन कलाकार की बात कर रहा हूँ उनसे अच्छे अच्छे कलाकार घबराते हैं। हाँ, राजेश खन्ना साहब काका एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, मिथुन लग्न के थे। अब बात करते हैं मिथुन लग्न में अगर गुरु 6वें भाव में आ जाए। 6वां भाव जो होता है, देखा जाए तो आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपका शत्रु टिक नहीं सकता, क्योंकि आप शेर हो। आप उसके ऊपर पूरी दादागिरी से, डंके की चोट पे आप उसको मसल के रख दोगे। खैर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप IAS IPS किसी भी यहाँ CA की एग्ज़ाम कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका दबदबा होगा, आप बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस देंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, गुंडे ना बने। कुछ लोग गुंडे भी बन जाते हैं, बिकॉज गुरु 6वें भाव में आपको बहुत ताकतवर बना देता है और कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। तो वैसा ना करें, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके अच्छी पोजीशन पे जाएं, और अच्छी पोजीशन पे आप जाओगे ज़रूर, और वहाँ पे भी आप दादागिरी ज़रूर करोगे, पर ना करें प्लीज़, अच्छे इंसान बने। हाँ, आपका गोल्ड कभी नहीं टिकेगा, तो गोल्ड ना खरीदें। अब आते हैं जुपिटर 7वें भाव में आ जाए तो। अब 10वें भाव का स्वामी 7वें भाव में, 7वें भाव का भी स्वामी जुपिटर ही है। बिजनेसमैन, डेली बिजनेस में आपकी कोई भी दुकान हो, आपकी किराने की दुकान हो, आपकी सुपर मार्केट हो, आपकी कॉस्मेटिक शॉप हो, कोई भी धंधा हो, आप हो मार्केट के गुरु। आप जहाँ बैठोगे वो पूरी मार्केट पे आप पकड़ बना के रखोगे, आपके क्लाइंट पे आपकी पूरी पकड़ होगी। तो बिजनेस करें, आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करें। अच्छा हाँ, जुपिटर अगर 6वें भाव में हो तो आप सर्विस इंडस्ट्री में ज़रूर जाएं, आप जॉब ज़रूर करें, आपको जॉब ज़रूर करनी चाहिए। और आपको अगर बिजनेस भी करना है तो ऐसा करना है जिसमें आप सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस हो, आप बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हो, आप मैनेजमेंट में बहुत ऊंची पोजीशंस अपनी कंपनीज में हासिल करेंगे। ठीक है, अगर जुपिटर 7वें भाव में है तो आप बिजनेस करें, आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं एक बिजनेसमैन की, प्लीज़ डू इट। अब इसके बाद आते हैं कि जुपिटर अगर 8वें भाव में आए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 6वां, 8वां, 12वां भाव, कोई भी भाव खराब नहीं है, आपको यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो 8वें भाव में जुपिटर आ गया। 8वां भाव क्या है? इंडस्ट्रीज़ का। किस चीज़ की इंडस्ट्री? अरे आप कुछ मत करो, आप कागज़ बनाने की इंडस्ट्री खोल लो, पेपर छपाई करो, आप बुक्स की छपाई करो, ज्ञान
जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनकी छपाई का कारखाना खोल लो। जुपिटर क्या है? एजुकेशन। और 8th हाउस क्या है? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। तो अपनी ऐसी किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर जाएं जो एजुकेशन, आप स्कूल कॉलेज भी बनवा लो, कोई बात नहीं, वो भी इंडस्ट्री है अपने आप में, है ना। ये बायजूस वायजूस इस टाइप के हैं जो लोग, इनका भी जुपिटर का 8th हाउस का कनेक्शन निकलेगा, जो भी कर रहे हैं 8th और 3rd हाउस का निकलेगा, क्योंकि ये बेच किसके थ्रू है? इंटरनेट के थ्रू। पर अपने आप में अगर जुपिटर आपका जो है 8th हाउस में है, तो आपको कोई भी ऐसी रिसर्च में चले जाना है। रिसर्च, हाँ, आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा गहरा नॉलेज आपको हो सकता है। कई लोग तांत्रिक भी बन जाते हैं क्योंकि ये गहन नॉलेज की बात चल रही है। तो विज्ञानी, बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी बन सकते हो आप। क्यों? गुरु क्या है? ज्ञान, है ना। 8वां भाव क्या है? विज्ञान, ठीक है। रिसर्च, एनालाइज, इंडस्ट्रीज, ऐसा जो भी काम जिसमें आपको थकान तो होनी नहीं है, आप तो शेर आदमी हो। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? एनर्जी। एनर्जी भरपूर है आपके अंदर, जाइए आप सबसे पहले एक कोई भी फैक्ट्री खोल लीजिए और कॉपी किताब छापना चालू कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। बड़े बड़े जो बुक्स आप लोग खरीदते हो स्टेशनरी पे, देख लेना, इनका जुपिटर 8th हाउस में ही मिलेगा। अब आप बात करते हैं जुपिटर अगर 9th हाउस में है, बल्ले बल्ले है जी आपकी। 9th हाउस किसका है? धर्म का, ज्ञान का। आप बहुत बड़े प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एजुकेशन में बहुत ही ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, आप खुद के बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं और बहुत बड़े कॉलेजेस तक खोल सकते हैं। जितनी आप में ताकत हो आप लग जाओ एजुकेशन फील्ड में, बिल्कुल, क्योंकि आप प्रोफेसर बहुत अच्छे हो, आपको पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है। ये गुरु हो और वो आपका कर्म भी बन जाएगा, ठीक है। भाग्य आपका साथ देगा, धर्म आपका साथ देगा, आप बड़े धार्मिक और भाग्य के बड़े धनी व्यक्ति होंगे, है ना। तो प्रोफेसर बन जाएं, टीचिंग जॉब में आ जाएं, बहुत अच्छा होगा। गुरु 10th हाउस में, 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, कोई दिक्कत नहीं है, जो काम करोगे उसमें गुरु बन जाओगे। हाँ, काम जो मन में आए कर लो। 10वां भाव किस चीज़ का है? अगर गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो बल्ले बल्ले IAS ऑफिसर बन जाओगे, करो कोशिश, ज़रूर बनोगे। या बहुत बड़े पद पे, किसी भी सरकारी काम में बड़े पद पे जा सकते हो आप। हाँ, किसी का भला मत करना, क्योंकि 10वें भाव में अगर गुरु है तो नेकी करो और जूते खाओ वाली कहावत तय है, तो भला ना करें किसी का। गुरु 11वें भाव में, बहुत बढ़िया सोशल वर्क, बहुत किसी भी प्रकार के सोशल वर्क में बहुत नाम कराएंगे आप। किसी प्रकार की NGO बहुत अच्छे से चला सकते हैं और लोगों का आपका सर्कल बहुत रहेगा। और आप कोई भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आपके अपने मिलने चाहने वाले लोग इतने होंगे कि आपको बाहर के लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके मिलने चाहने वाले ही कम से कम 1000 हैं। जहाँ आओगे सबके बीच आपकी उपाधि गुरु की होगी कि बड़े गुरुदेव आ गए हैं। तो जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। आप बहुत अच्छे सोशल वर्कर ज़रूर बनेंगे और आपको बनना भी चाहिए, क्योंकि गुरु आपके अंदर वो एक सच्चाई, एक दया का भाव ज़रूर होता है। तो जब आप सोशल वर्क करते हो, आप गरीबों के बारे न्यारे कर देते हो। जुपिटर 12th हाउस, मिथुन लग्न, कोई टेंशन नहीं है जी, सबसे बढ़िया आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। किसी भी चीज़ में हाथ डाल दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, बात ख़त्म। कपड़े का बिजनेस कर लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु 10th हाउस में है तो भी कपड़े का बढ़िया काम कर सकते हो आप, बहुत अच्छे कपड़े के व्यापारी भी बन सकते हो। गुरु कपड़े का, जो हमारे तन का कपड़ा है, ये जुपिटर की देन है। तो अगर 12th हाउस में गुरु है, बढ़िया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो कपड़ों का, शानदार, कोई टेंशन नहीं है। विदेश में चले जाओ, विदेश में जॉब कर लो, किसी भी कंपनी में मैनेजर बन जाओ, किसी भी कंपनी में किसी भी एजुकेशन प्रोफेशन में चल जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, वहाँ मैनेजमेंट को संभाल लो, किसी भी कंपनी में जाके अकाउंटिंग जॉब कर लो। विदेश चले जाओ और कुछ नहीं कर सकते, अगर देश में ही रहना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो, आपकी बल्ले बल्ले है, आपकी वाह वाह है। तो आज बड़ा आसानी से मैंने बता दिया, क्योंकि इतना टफ नहीं है जुपिटर के 12 भावों का प्रेडिक्शन करना।
फिर भी अगर आपको लगता है कि जो मैंने कहा वैसा नहीं हो रहा है, तो एक बार आपकी डिटेल्स मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको देखकर बता दूंगा कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आपको ये सारे फल मिलेंगे जुपिटर की महादशा और अंतर्दशा में। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो ये सारे फल अभी थोड़ा सा डिले हो जाएंगे। तो ये मत सोचना कि सर आपने तो बोल दिया था पर मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे तो बारे लाले पड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल लाले लगे रहेंगे, क्योंकि राहु की महादशा है और जुपिटर के एंटी हैं। तो अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो राहु की महादशा आपके लिए अलग कमाल करेगी, पर उसका वीडियो हम अलग बनाएंगे। ये प्रोफेशन का वीडियो है। तो जुपिटर इज योर 10th हाउस और प्रोफेशन लॉर्ड, मिथुन लग्न। आप बहुत ही करिश्माई लोग हो, आपके जैसे बढ़िया आदमी दुनिया में नहीं है। आप उम्दा लोग हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और ऐसा ऐसा किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं जहाँ ज्ञान हो, आप ज्ञान पिपासु हो, आप इतना ज्ञान लेने में और देने में विश्वास रखते हो कि दुनिया में कोई नहीं रखता, और आप सबसे बेहतरीन इंसान हो दुनिया के, विश्वास मानिए। ओम नमः शिवाय।